नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं एपी सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कोटा दृष्टि में आप सभी का। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर हमें यूनिट एंड मेजरमेंट्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम टेस्ट में और फाइनल जो जेई का पेपर होता है उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकें। बेटा देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम इन वेरी शॉर्ट बताता हूँ। वैसे तो पढ़ना बहुत सारा चीज़ है, छोटी सी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो यूनिट निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका यूनिट कैसे निकलता है, कई बार पूछा भी होगा प्रीवियस ईयर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, परमियाबिलिटीज़ है ना, ये सभी पूछा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कई सारे क्वेश्चंस यूनिट पे अच्छे अच्छे सवाल हैं यूनिट निकालने के लिए और डायमेंशन निकालने के लिए। तो आपको ये दो चीज़ें तो आनी ही चाहिए इस चैप्टर में, कि पहला यूनिट निकालने के लिए आना चाहिए और दूसरा डायमेंशन निकालने के लिए आना चाहिए। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है तो उसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, अगर हमें फार्मूला याद है तो निकाल सकते हैं। फार्मूला नहीं याद है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। दूसरा जो डायमेंशन से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है वो इक्वेशन टाइप पूछा जाता है। आपको एक इक्वेशन दे देगा, कोई भी इक्वेशन दे देगा, उसमें प्रेशर रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, कई बार पूछा गया है ऐसा सवाल। उसमें से कोई एक कांस्टेंट दे देगा, उसका बोलेगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा। अगर पी की वैल्यू प्रेशर है, जैसे मैंने लिख दिया पी माइनस वी इक्वल्स टू आर टी, ऐसा हमने कुछ लिख दिया, सपोज कुछ भी ए प्लस बी कुछ भी लिख दिया, या ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू पी प्लस वी इंटू एक्स, कुछ भी लिख दिया हमने। अब उसमें से कोई भी एक मतलब आपको दे देगा कि पी को हम प्रेशर बोल रहे हैं, वी को वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो हमें ए का डायमेंशन बताओ। तो ऐसे सवालों को, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब ऐसे सवालों को आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस के टाइप्स को अलग अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पे सवाल पूछा ही जाता है डायमेंशन से रिलेटेड। अगर मैं तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है सर, आपने बताया कि यूनिट से सवाल पूछा जाता है, डायमेंशन निकालने के लिए पूछा जाता है, और एक डायमेंशनल इक्वेशन से सवाल पूछा जाता है। तो तीनों में अगर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो वो है डायमेंशनल इक्वेशन में। तो डायमेंशनल इक्वेशन के सवालों को किसी भी नेशनल लेवल के कोचिंग के स्टडी मटेरियल है उनसे आप पढ़ लीजिए, या फिर आप एस सी वर्मा पढ़ लीजिए, आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट से रिलेटेड, आपको जैसे बोल रहा है कि फोर्स एंड हम फोर्स को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहे हैं, तो मास का डायमेंशन क्या होगा। इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं। ये चार टाइप सवाल हो गए यूनिट एंड डायमेंशन के। ठीक है, दूसरा जो हमारा एनालिसिस ये कहता है कि नेक्स्ट जो पूछा जाता है राउंडिंग ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर से। आपको दो छोटे छोटे क्वांटिटी दे देगा, उसको बोलेगा जोड़ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा। तो हमें उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना पड़ता है। हम जब दो डिजिट्स का डेसिमल वाला डिजिट होना चाहिए, होल होल नंबर नहीं होना चाहिए। होल नंबर भी रहता है तो कई बार आपको बोल देगा कि 2.3 इंटू थ्री, तो 2.3 इंटू थ्री करेंगे आप तो उसकी वैल्यू जो भी आएगी कितनी आ जाएगी, 3 3 9 एंड 3 2 6, आई थिंक 6.9 आएगा। ठीक है ना, तो 6.9 आंसर आपको चार स्टेप में रहेगा। 6.9 रहेगा, 6.0 रहेगा, 7 रहेगा और 6 रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 7, क्योंकि 2.9 आया आपको, सॉरी 6.9 आया, तो 6.9 अगर आया है तो इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। क्यों करेंगे राउंडिंग ऑफ, क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्या क्या था, 2.3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2.3 के दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 3 के हैं एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो आंसर लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला लिखेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का होता है। तो इसमें बहुत सारा रूल्स है, मैं तो ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोग का डिमांड आया तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये हो गया आपका एरर, मतलब उसके बाद सॉरी ये हो गया आपका राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर पे। इसके बाद जो लास्ट जो बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एरर से सवाल पूछा जाता है।
और रियल में अगर देखा जाए कि इस पूरे चैप्टर में, तो एरर के सवाल काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में हर साल लगभग किसी न किसी एक कॉन्सेप्ट से पूछा गया। या तो यूनिट पूछ देगा इस साल, या तो डायमेंशन पूछ देगा, या तो डायमेंशनल फार्मूला पे पूछेगा, या तो सिग्निफिकेंट फिगर या राउंडिंग ऑफ का यूज़ करके पूछेगा, या फिर एरर का सवाल पूछेगा। तो एरर भी अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसे हमें पढ़ाना चाहिए। अगर आप इतना सारा टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपके 4 मार्क्स तो कन्फर्म हो गए जेई में, नीट में, और जेई एडवांस में भी एक क्वेश्चन तो कन्फर्म बनेगा आपको। ठीक है, तो एरर में अब बात है कि सर एरर में क्या क्या पढ़ना है। तो एरर में आपको पढ़ना है बेसिकली राउंडिंग ऑफ होगी, सॉरी राउंडिंग ऑफ नहीं, एरर में हो गया आपका टाइप्स ऑफ एरर, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज एरर से सवाल पूछा जाता है। परसेंटेज एरर से पूछेगा, फिर आपका परसेंटेज एरर के अलावा और भी है, एक मिनट मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। परसेंटेज एरर के अलावा आपको पूछा जाएगा एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। आंसर को कैसे लिखते हैं, 6 ± -0.3 क्यों लिखा जाता है। तो प्लस माइनस 0.3 इज द एरर। इफ यू आर गोइंग टू मेजर 6 cm, then it may be that 0.1 cm will be error. What you will do? You will do nothing. So you have to learn how we have to represent, how we will represent the error, या how we represent error, हम एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर पे अच्छा कमांड करें तो आप यूनिट कर लीजिए, डायमेंशन कर लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला कर लीजिए, डायमेंशनल इक्वेशन कर लीजिए। ठीक है, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला एक ही चीज़ हो गया। डायमेंशनल इक्वेशन पे क्वेश्चन कर लीजिए, राउंडिंग ऑफ पे कर लीजिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, और कुछ सवाल आप सिग्निफिकेंट फिगर पे कर लीजिए। और अगर आपने मतलब एरर पे सवाल नहीं किया तो आपका मतलब कोई मतलब नहीं पढ़ने का फिर, क्योंकि एरर पे सवाल पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एरर में भी बहुत अलग अलग टाइप से सवाल पूछा जाता है, बहुत इक्वेशन होता है। डायमेंशनल इक्वेशन पे भी सवाल पूछा जाता है, कोई इक्वेशन दे देगा, उसमें कोई एक कांस्टेंट रहेगा, मिसिंग रहेगा, उसको निकालना है। ठीक है, ये था चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको आप अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे हमें वीडियो तैयार करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मुझे इस टॉपिक पे अगर आपको एरर चाहिए या कोई टॉपिक चाहिए जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर डाल दूँगा। ओके, थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग प्रिपरेशन एंड वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और नीट। मेरा सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों को एकदम हार्दिक नमस्कार है। आशा करते हैं आप सभी अच्छा करेंगे, और मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन को हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और किस बुक से पढ़ना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा आपको। आज का मैंने नहीं बताया आपको ज़्यादा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एरर मतलब चैप्टर 1 पे यूनिट एंड मेजरमेंट पे कमांड करना है तो आप एनसीईआरटी भी कर लेंगे तो हो जाएगा, एचसी वर्मा भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर आपको एनसीईआरटी एचसी वर्मा नहीं है तो कोई भी नेशनल ब्रांड जो है, जैसे आकाश है, फिटजी है, बंसल है और एलन है, इन सभी में से किसी का एक का भी आपने स्टडी मटेरियल अगर फॉलो कर लिया तो आपका जो मतलब प्रिपरेशन है एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, हम सवाल भी सॉल्व करके दे सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे 2-3 सेशन सोच के रखा हूँ सभी बच्चों के लिए बनाने के लिए। एक सेशन में सोचा हूँ कि एक लेक्चर का सेशन होगा, एक इंट्रोडक्शन का, जैसे हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन का अलग सेशन होगा, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें मैं हर सेशन में बताऊँगा कि किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस प्रीवियस ईयर में कितने सवाल पूछे गए हैं, किस किस ये से। तो आज मैंने उतना ज़्यादा आपको नहीं बताया कि किस साल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अगली जो लेक्चर बनेगी, अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो उसमें प्रीवियसली 5 साल में या 10 साल में किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए या नहीं पूछे गए। ठीक है, और किस किस टॉपिक से पूछे गए। तो मैं कोशिश करूँगा पूरा बेहतर देने का। बने रहिए एपी सर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।